नमस्कार दोस्तों। 17 सितंबर सन 1879 में कोयंबटूर जिले के अंतर्गत नायडू परिवार में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये इंसान आधुनिक दक्षिण भारत में एक महान जननायक और सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में उभरेगा। निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उन्होंने हिंदू समाज में फैले भेदभाव की पीड़ा को करीब से अनुभव किया था। उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की जो राह दिखाई, उससे उन्हें एक बड़ा जन समर्थन प्राप्त हुआ। इसी कारण उनके चाहने वाले उन्हें सम्मानपूर्वक पेरियार अर्थात महामान्यवर के रूप में संबोधित करते थे। पेरियार ने अपने संपूर्ण जीवन काल में तर्कवाद, स्वाभिमान, महिलाओं के अधिकारों और जाति प्रथा उन्मूलन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। उन्होंने दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण द्रविड़ लोगों के शोषण और इंडो आर्यन इंडिया पर विचार करने का विरोध किया। अपने समाज सुधार अभियान के चलते उन्होंने सन 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य था तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मणों के मन में द्रविड़ संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों पर गर्व का भाव जगाना। इस आंदोलन को तमिल प्रदेश के कई वर्गों का सहयोग मिला। पढ़े लिखे और अशिक्षित लोग बड़े उत्साह से इस आंदोलन में शामिल हुए। पेरियार के द्वारा चलाए गए आत्मसम्मान आंदोलन में पौराणिक कथाओं का विरोध किया गया। बहुत सारे पौराणिक कथाओं के पात्रों की नई व्याख्या दी गई। यहाँ तक कहा गया कि रावण को द्रविड़ जाति का आदर्श नायक दिखाया गया और राम को आर्य जाति से जुड़े होने के कारण खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ कई हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर कीचड़ उछाला गया, जैसे कि इंद्र और अहिल्या के बीच अवैध संबंध। आंदोलनकारियों ने स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की मांग की और संपत्ति के अधिकार में दोनों को बराबर हिस्से मिलने की पैरवी भी की। इन्होंने हर उस प्रथा का विरोध किया जिससे कि समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। इसके लिए आत्मसम्मान विवाह का भी आयोजन कराया गया, जिसमें ब्राह्मण पुरोहित को बुलाए बिना विवाह संपन्न कराए गए। नायकर वर्ण व्यवस्था को ही सामाजिक भेदभाव का मूल मानते थे। नायकर का यह मानना था कि तमिल प्रदेश में वर्ण व्यवस्था के कारण ही अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ है और गैर ब्राह्मणों को शूद्र का दर्जा मिला है। और यदि जन्म के आधार पर ही अपने अपने धर्म का पालन का निर्देश दिया जाएगा तो सभी अछूत और गैर ब्राह्मण तो सेवा करके अपमानजनक जीवन जीने को विवश हो जाएंगे। सन 1927 में नायकर ने महात्मा गांधी से इस सामाजिक कुरीति पर गंभीर चर्चा की और उनका सहयोग भी मांगा, परंतु महात्मा गांधी ने अपने तरीके से वर्ण व्यवस्था में अपना अटल विश्वास दिखाया। इसके बाद नायकर कांग्रेस के विरुद्ध हो गए और जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए। 1944 में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कशगम रखा। बाद में पार्टी के विभाजन हो जाने के कारण अब उसका नाम द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम है। उसी दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्कूल के स्तर पर हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। इसका विरोध नायकर और कई अन्य तमिल विद्वानों ने भी किया, क्योंकि वहाँ मातृभाषा भी पढ़ना अनिवार्य नहीं था और कई बच्चे बिना द्रविड़ भाषाओं के बारे में जाने अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते थे। विद्वानों का एक तर्क ये था कि हिंदी की अनिवार्यता से द्रविड़ भाषाओं का महत्व कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप आत्मसम्मान आंदोलन के नेताओं ने सारे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी यात्राएं निकाली और प्रदर्शन किए। मातृभाषाओं की सुरक्षा के लिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नायकर ने समाज को आत्मसम्मान और समाज सुधार का रास्ता दिखाया। सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन चलाया। उन्होंने आर्य जाति, हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का इस हद तक विरोध किया कि उन्होंने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का भी समर्थन कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की तरह द्रविड़िस्तान बनाने की मांग भी उठाई। उन्होंने हमेशा सारी सामाजिक विषमता और सामाजिक अन्याय का ठीकरा ब्राह्मणों पर ही फोड़ा, जिसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। 24 दिसंबर 1973 को रामास्वामी का
94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रामास्वामी ने सामाजिक समानता और जीवन जीने का एक गरिमापूर्ण तरीका हासिल करने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया और जनसाधारण के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।